झारखंड की ये बेटी पिछले 4 सालों से रोज खून की उल्टियां कर रही है। जी हाँ, आपने अंश और अंशिका का वीडियो तो काफी देखा होगा। आपकी बदौलत वो अपने माता पिता से मिल गए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे लाचार पिता से मिलवा रहे हैं जो पिछले 4 सालों से सिस्टम, हालत और मजबूरी से अकेला लड़ रहा है। झारखंड की ये बेटी पिछले 4 सालों से रोज खून की उल्टियां कर रही है। इस बच्ची को रोज अटैक आते हैं। ये बच्ची कई गंभीर बीमारी से जूझ रही है। ये कोई भावुक कहानी नहीं है, ये एक परिवार की रोज की सच्चाई है। एक लाचार पिता अपनी 16 वर्षीय बेटी को बचाने के लिए हर दरवाजा खटखटा चुका है। धनबाद जिला के बाबूनडंगाल मोड़ चिरकुंडा निवासी इंद्रजीत चक्रवर्ती जी की जिंदगी 2021 तक सामान्य थी। उनके 2 बच्चे थे। उनकी बड़ी बेटी राजनंदनी पढ़ाई में काफी होशियार, एक सामान्य बच्ची जिसका भविष्य साफ दिख रहा था। लेकिन 2021 में सब कुछ अचानक बदल गया। उस समय राजनंदनी सिर्फ 11 साल की थी जब उसके पेट में अचानक दर्द उठा। दर्द इतना असहनीय था कि पिता भी घबरा गए। उसे अचानक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये गायनोलॉजिकल बीमारी है। इलाज शुरू हुआ लेकिन राहत नहीं मिली। दिन बीतते गया और बेटी की हालत और बिगड़ते चली गई। लगातार ब्लीडिंग, खून की उल्टियां और कमजोरी ने बच्ची को पूरी तरह तोड़ दिया। पिता इलाज के लिए कभी रांची, कभी कोलकाता, कभी वेलोर तक भटकते रहे। हर जगह पैसे लगे लेकिन बीमारी नहीं रुकी। खर्च बढ़ते गया और पिता लाखों के कर्ज में डूबता चला गया। 2023 में हालत और गंभीर हो गई जब बेटी को ब्रेन अटैक आया। इसके बाद अस्थमा, लीवर की बीमारियां, गले में गांठ और लिम्फ नोड्स की गंभीर समस्या सामने आई। आज ये 16 साल की बच्ची एक नहीं कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही है। न्यूरोलॉजिकल, गायनोलॉजिकल, अस्थमा, लीवर और लिम्फ नोड्स की समस्याएं से जूझ रही है। ये पिछले 4 सालों से रोज 400 रुपए का इंजेक्शन देना पड़ता है। सोचिए, रोज 400 रुपए। बच्ची की पढ़ाई पूरी तरह छूट चुकी है। पिता बेटी के देखभाल में लगे हैं, इसलिए कामकाज भी बंद है। कर्ज लगातार बढ़ रहा है और दवाइयों का इंतजाम करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। सरकारी मदद के लिए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी से भी गुहार लगाई गई, लेकिन मंत्री जी ने यह कह दिया कि अगर बीमारी सरकारी सूची में नहीं है तो कोई सहायता नहीं दी जा सकती है। सवाल हमारा भी है कि क्या एक बच्ची की जान तभी कीमती होती है जब उसकी बीमारी सूची में दर्ज हो। फिर भी पिता ने हार नहीं मानी और वेलोर के डॉक्टरों ने कहा कि 8 लाख तक खर्च आएगा। उसके बाद राजनंदनी सामान्य जिंदगी जी सकती है। वो फिर से पढ़ाई कर सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। लेकिन यही 8 लाख रुपए आज इस पिता के सामने दीवार बनकर खड़ा है। ये कोई वीडियो नहीं है, ये एक सीधी और जरूरी अपील है। अगर आज भी हम सब ने नजर फेर ली तो कल इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। आपका 1 रुपया, 10 रुपया या जितना भी मदद संभव हो आप इस बच्ची के इलाज के लिए कर सकते हैं। नीचे बैंक डिटेल्स हम देंगे, QR कोड देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप क्यों मदद करेंगे। अब आप सोचिए, आपके घर में आपकी बेटी हो जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हो और रोजाना उसके इंजेक्शन में 400 रुपये खर्च आ रहा है और 8 लाख की इलाज से वो ठीक हो सकती है, तो क्या आप हार मान जाएंगे? एक पिता अपनी बेटी के इलाज के लिए आज यही 8 लाख जुगाड़ कर पाना उसके लिए बेहद मुश्किल होते जा रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है, QR कोड बगल में है। अगर आप मदद करेंगे तो शायद ये बच्ची वापस से स्कूल जा पाएगी। जिस तरीके से आपने अंश और अंशिका को उसके माता पिता से मिलवाया, उस तरीके से आप इस बच्ची के जीवन ठीक करके इस बच्ची के पिता से वापस से अच्छे तरीके से मिलवा सकते हैं। जितना भी हो, 5 रुपये, 10 रुपये, आप जितना भी दे सकते हैं। लोकतंत्र 19 की अपील रहेगी कि आप जरूर मदद करें, क्योंकि ये समस्या बेहद गंभीर है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, जोहार रहेगा। आपको खबर कैसी लगी कमेंट से जरूर बताइएगा। और ये कोई खबर नहीं है, ये अपील है। जोहार। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची।